आज के बाबा के 17 तारीख के महावाक्य हैं। आज बाबा आएंगे, मधुवन में बाप दादा का मिलन होगा। आप सभी भी याद रखना, बाबा से सबको मिलन मनाना है। और बाबा ने आज कहा, जितना बाबा बाबा कहते हैं तो बाबा शब्द दिल से लगना चाहिए। जितना हम दिल से बाबा शब्द कहते हैं उतना ही दिल को आराम मिलता है। इसलिए कहते हैं दिलाराम। दिल से बाबा कहना माना दिल को आराम मिलना। मन शांत हो जाता है, शक्तिशाली बन जाता है, संतुष्ट हो जाता है। कोई प्रश्न नहीं उठता, कोई संकल्प विकल्प भी नहीं उठता। तो आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें जितना बाबा कहने से सुख फील होता है, जितना बाबा कहने से तुम्हें सुख फील होता है, उतना भक्तों को भगवान व ईश्वर कहने से नहीं फील हो सकता। भगवान व ईश्वर कहते तो हैं, लेकिन उसका अत्ता पत्ता नहीं, कहाँ है, कैसा है, कौन है। तो बाबा ने कहा, उतना भक्तों को भगवान व ईश्वर कहने से सुख फील नहीं हो सकता। प्रश्न, लोभ के बस लौकिक बच्चों की भावना क्या होती है जो तुम्हारी नहीं हो सकती? बाबा ने कहा उत्तर में, लौकिक बच्चे जो लोभी होते हैं वह सोचते हैं कि कब बाप मरे तो प्रॉपर्टी के हम मालिक बने। तुम बच्चे बेहद के बाप के प्रति ऐसा कभी नहीं सोच सकते। तुम बच्चे बेहद के बाप के प्रति ऐसा कभी सोच नहीं सकते, क्योंकि बाप तो है ही अशरीरी। यहाँ तुमको अविनाशी बाप से अविनाशी वर्षा मिलता है। गीत मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। ओम शांति। ओम शांति। जब दो बारी कहें तो एक बाबा कहते हैं, एक दादा कहते हैं। एक को आत्मा, दूसरे को परमात्मा कहा जाता है, अर्थात परम धाम में निवास करने वाले। इसलिए उनको परमात्मा कहा जाता है। अब आत्मा और परमात्मा का संबंध क्या है? एक बाप और अनेक बच्चे। मनुष्य जब पुकारते हैं तो अंग्रेजी में भी कहते हैं, ओ गॉड फादर, तो पिता हुआ ना। सिर्फ परमात्मा व प्रभु ईश्वर आदि कहने से इतना मजा नहीं आता। बाबा कहने से सुख फील होता है। पारलौकिक बाप है ही सुख देने वाला, तब तो भक्ति मार्ग में इतना याद करते हैं, ओ गॉड फादर, अर्थात वह हमारा पिता है। यह भी कहते हैं, हम सब ब्रदर्स, भाई भाई हैं। ब्रदरहुड कहते हैं। यह भारतवासी जब कहते हैं तब हम सब भाई भाई हैं, तो आत्मा की तरफ ध्यान नहीं जाता। दुनिया में ऐसे ही कह देते हैं, हम सब भाई भाई हैं, तो आत्मा की तरफ ध्यान नहीं जाता, देह अभिमान में चले जाते हैं। यह समझते नहीं है कि हम आत्माएं आपस में भाई भाई हैं। हम सबका बाप एक है। अगर परमात्मा सर्वव्यापी होता तो भाई भाई नहीं कहते, आत्मा ही समझकर भाई भाई कहते हैं। अभी तुम बच्चे बाप के सम्मुख बैठे हो। तो बाबा ने ये बात क्लियर कर दी कि जब भाई भाई कहते हैं, इसका मतलब परमात्मा की संतान है। अगर परमात्मा सबके अंदर होता तो फादरहुड होता, सब भगवान ही भगवान कहलाते, फिर भाई भाई की बात ही नहीं थी।
अगर परमात्मा सर्वव्यापी होता तो भाई भाई नहीं कहते, आत्मा ही समझकर भाई भाई कहते हैं। अभी तुम बच्चे बाप के सम्मुख बैठे हो और बाप तुमको पढ़ाते हैं। अब आत्मा कहती है हमको बाप मिला है, बाप मिल गया गोया सब कुछ मिला। बाप द्वारा वर्षा मिलता है, बच्चा पैदा हुआ और समझते हैं बारिश आया। बाबा कहने से ही बच्चे का बारिशपना सिद्ध हो जाता है। अक्सर करके बच्चियां माँ 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 कहती हैं, माँ तरफ जास्ती लव रहता है। बच्चा होगा तो बाबा कहता रहेगा, बच्चे का बाप की तरफ लव जाता है। माँ से वर्षा नहीं मिल सकता, बाप से वर्षा मिलता है। अब यहाँ तो तुम सब आत्माएं भाई भाई हो, तुम हर एक बाप से वर्षा ले रहे हो। बाप की श्रीमत है हर एक अपने को बाप का बच्चा समझ और सबको बाप का परिचय देते रहें और सृष्टि चक्र का भी राज समझाएं। बाप से ही स्वर्ग का वर्षा मिलता है। बेहद का बाप कहते हैं तुम स्वर्गवासी थे, फिर तुम नरकवासी कैसे बने, 84 का चक्र कैसे लगाया, ये डिटेल की बातें हैं। बाकी बाप ने पहचान तो दी है, बाप से जरूर सत्युग का वर्षा मिलेगा। अच्छा किसको मिला हुआ है, ये लक्ष्मी नारायण के चित्र खड़े हैं। सत्युग का वर्षा भगवान ने जो दिया था वो किसको मिला था, किस किस को मिला था, तो ये लक्ष्मी नारायण के चित्र खड़े हैं। औरों को भी मिला है लेकिन ये तो सामने ही खड़े हैं, तो बाबा ने कहा बेहद का बाप कहते हैं तुम स्वर्गवासी थे, फिर तुम नरकवासी कैसे बने हो, 84 जन्मों का चक्र कैसे लगाया। तो बाबा ने कहा बाप ने पहचान दी है, बाप से जरूर सत्युग का वर्षा मिलेगा। किसको मिला, तो ये लक्ष्मी नारायण के चित्र खड़े हैं, इन्हों को बाप का वर्षा मिला था, फिर कहाँ गया, यह है चक्र की बात। तुमको अभी सत्युग का वर्षा मिलता है, फिर पुनर्जन्म लेते लेते 84 जन्म तो भोगने ही है। अब तुमको नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार 84 का चक्र बुद्धि में है और यह भी निश्चय है कि हमारा अंतिम जन्म है। 84 जन्मों का चक्र लगाकर पूरा किया, अब तुम जाएंगे तो तुम्हारे पीछे सब चले जाएंगे। तुम बच्चे बाप से अपना वर्षा पा चुके हो, राजयोग सीख चुके हो, तो तुम बच्चे जानते हो हम फिर नई दुनिया में राज्य करने आएंगे, फिर यह सब इतने धर्म वहाँ होंगे नहीं। सब वापिस चले जाएंगे। फिर पहले पहले हमको यानी जटिजम को आना है। देवताई कुल की आत्माएं सतयुग वाली पहले आएंगे। हम शूद्र कुल के थे, ब्राह्मण, अब ब्राह्मण कुल के बने हैं। फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी कुल के बनेंगे। हम ब्राह्मण कुल, सूर्यवंशी कुल और चंद्रवंशी कुल के तीनों वर्षे एक ही बाप से ले रहे हैं। सतयुग त्रेता में कोई धर्म स्थापन करने आता नहीं है, भारत का एक ही धर्म रहता है। पीछे बाहर वाले इस्लामी बौद्धी आदि आते हैं। भारत बहुत प्राचीन देश है, पहले देवी देवता ही थे, अभी और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। कितनी भिन्न भिन्न भाषाएं हैं, जैसे यूरोपियन है तो अमेरिका की भाषा अलग, फ्रांस की अलग है, तो सब क्रिश्चियन लोग हैं। वैसे चीन की देखो, एक ही बौद्ध के हैं, एक ही बौद्ध धर्म के हैं, परंतु चीन की भाषा और जापान की भाषा और है तो सब बौद्ध, परंतु वृद्धि हो जाने से अलग अलग हो जाते हैं, आपस में दुश्मन भी बन जाते हैं। भारत का दुश्मन कोई नहीं है, यह तो दूसरे धर्म वाले आकर लड़ते हैं।
आपस में फूट डाल भारत को ही लड़ा देते हैं। नहीं तो भारतवासियों की आपस में लड़ाई ऐसे नहीं हुई। दूसरों ने लड़ाया लोभ के कारण, यह भी खेल है। दूसरों ने लड़ाया लोभ के कारण, यह भी खेल है। भारतवासी यह भी भूल गए हैं कि हम ही विश्व के मालिक थे, हमको बाप ने राज्य दिया था। सतयुग में यह नॉलेज रहती नहीं है कि यह राज्य हमने कैसे पाया। अभी तुम जानते हो हम यह राज्य कैसे पा रहे हैं। यह बाप बैठ समझाते हैं, है भी बहुत सहज, परंतु मनुष्यों की बुद्धि को ऐसा ताला लगा हुआ है जो यह नहीं जानते कि लक्ष्मी नारायण को यह राज्य किसने और कब दिया। इन्हों के बच्चे कितने हुए कुछ नहीं जानते। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। सतयुग की आयु कितनी, कह देते हैं लाखों वर्ष। फिर लाखों वर्ष में गद्दियाँ कितनी हुई, प्रति कितनी हुई होगी, कितने महाराजा महारानी होंगे। लाखों वर्ष में तो अनगिनत हो जाए। लाखों वर्ष सतयुग के, फिर त्रेता के लाखों वर्ष, कलयुग के भी 40,000, कलयुग के भी अभी 40,000 वर्ष और कह देते हैं। जब शास्त्र बने थे तब लिखा था कि कलयुग 40,000 वर्ष पड़े। अब शास्त्र पढ़ते पढ़ते कितने वर्ष हो गए। आज वो बात वहीं लिखी पड़ी है 40,000 वर्ष, उसको सही कौन करेगा। जिस दिन कलयुग का अंत होगा, महाविनाश होगा, उस दिन भी ये लिखा हुआ होगा कि अभी तो कलयुग के 40,000 वर्ष और पड़े और दुनिया विनाश को प्राप्त होगी। तो परमात्मा कहते हैं अज्ञानता की नींद से जागो। इन बातों में किसकी बुद्धि चलती नहीं है। इतनी लंबी आयु दे दी है, क्रिएटर डायरेक्टर समय आदि सबका मालूम होना चाहिए, परंतु किसको भी पता नहीं कि भगवान कब आता है, क्या राज्य भाग्य देता है, कितने वर्षों के लिए देता है। दुनिया में भी किसी को पद पोजीशन मिलता है, उसकी भी लिमिट होती है, इतने वर्ष तक के लिए है। तो भगवान ने जो राज्य भाग्य दिया था उसका भी तो कोई समय निश्चित होगा। तो दुनिया में बाबा ने कहा किसी को भी इन बातों का मालूम नहीं है। तो इन बातों में किसकी बुद्धि नहीं चलती। इतनी लंबी आयु दे दी है, क्रिएटर डायरेक्टर समय आदि सबका मालूम होना चाहिए, परंतु किसको भी पता नहीं है। कहते हैं क्राइस्ट से 3,000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, गॉड गॉडेज का राज्य था। कितना वर्ष चला, कैसे चला, कुछ भी नहीं जानते। अगर राधे कृष्ण सतयुग के प्रिंस प्रिंसेज हैं तो उन्होंने भी कोई द्वारा तो राज्य पाया होगा। अगर श्री कृष्ण ने गीता सुनाई तो कब। यह सब बातें बाप ही समझाते हैं। स्कूल में पहले अलफ बे पढ़ाया जाता है, फिर धीरे धीरे बड़ा इम्तहान पास करते हैं तो अलफ और बे की पढ़ाई और पिछाड़ी की पढ़ाई में कितना फर्क हो जाता है। भगवान ने पढ़ाया था, वो पढ़ाई से राज्य भाग्य मिला, सत्युग के देवी देवता बने। बाकी वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं द्वापर युग से, उससे क्या बने, कुछ भी नहीं बने, भक्त ही रहे। तो कितना फर्क हो जाता है भगवान की डायरेक्ट वर्षे में और इनडायरेक्ट में। तो स्कूल में पहले अलफ बे पढ़ाया जाता है, फिर धीरे धीरे पढ़ाई बड़ा इम्तहान पास करते हैं तो अलफ बे की पढ़ाई और पिछाड़ी की पढ़ाई में कितना फर्क होता है। यहाँ भी ऐसे है। जितना पहले समझाते थे उससे सहज अभी समझाते हैं, उससे जास्ती आगे समझाएंगे। कोई नया आता है तो पहले उनसे फार्म भराया जाता है, फिर समझाते हैं। पहले तो बाबा ने कहा ना शुरू शुरू में तो ओम का ही ज्ञान था, ओम की ध्वनि, फिर धीरे धीरे आत्मा का ज्ञान मिला,
फिर परमात्मा का परिचय मिला, फिर अब तो इतना ज्ञान का विस्तार है। फिर बाबा ने कहा लास्ट में फिर यही रहेगा, विस्तार से फिर सार में आ जाएंगे। बाकी नया कोई आता है तो उसको समझाने के लिए तो ज्ञान का बहुत विस्तार है, जल्दी समझ जाएंगे। पहले वालों ने जो पढ़ाई इतने समय में पढ़ी, अभी आने वालों के लिए ज्ञान एकदम खुला हुआ है, सब कुछ सामने है, तो उनको जल्दी समझ में आ जाएगा। तो जितना समझाते थे उससे सहज अभी समझाते हैं, उससे जास्ती आगे समझाएंगे। कोई नया आता है तो पहले उनसे फॉर्म भराया जाता है, फिर समझाते हैं परमपिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है। जरूर सबका बाप हुआ ना, इन बातों को समझने वाले ही समझते हैं। जब तक हड्डी निश्चय नहीं हो कि बेहद के बाप से वर्षा लेना है, बाप स्वर्ग रचते हैं तो जरूर स्वर्ग का वर्षा देंगे, यह बुद्धि में उन्हों की बैठेगा। ये बातें ज्ञान की बुद्धि में, बाबा ने कहा उन्हों की बुद्धि में बैठेगा जिन्होंने कल पहले ज्ञान सुना होगा, वर्षा लिया होगा। तुम देखते हो कई बच्चे सवेरे उठ नहीं सकते, 10-15 वर्ष मेहनत करते आए हैं तो भी समय पर नहीं उठ सकते। अब बाबा कह रहे हैं कई बच्चों के संस्कार अभी तक सवेरे अमृत वेला करने के नहीं बने हुए, 10-15 वर्ष से मेहनत करते आए हैं तो भी बाबा ने कहा उस समय उठ नहीं सकते। कम से कम 3-4 बजे उठो। भक्त लोग भी सवेरे उठकर ध्यान करते हैं, जाप करते हैं हनुमान का, शिव का, परंतु उनसे कोई फायदा नहीं है। भल करके कोई के लक्षण अच्छे होंगे, परंतु उनसे कोई मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती, उतरती कला होती है। लक्ष्मी नारायण जो सतयुग में राज्य करते थे, वह भी दूसरे तीसरे जन्म में नीचे आते जाते हैं, उतरती कला होती जाती है। आधा कल्प पूरा होगा तो वाम मार्ग में चले जाएंगे, फिर भक्ति मार्ग शुरू होगा। कितने ढेर मंदिर बनते हैं, अभी भी कितने मंदिर हैं, कोई टूट भी गए हैं। वाम मार्ग में जाने के चित्र भी हैं। ड्रेस देवताओं की पड़ी है, वास्तव में ड्रेस उन्हों की अलग थी, पीछे बदलती आई है। कोई की पाक कैसी, कोई की कैसी, कोई का ताज कैसा, अलग अलग ताज पहनने का भी अलग अलग नमूना होता है। सूर्यवंशी राजाएं जो हैं उनकी पहरवाइश अपनी अपनी होती है। यह फलाने की पगड़ी है, बाबा ने साक्षात्कार भी किया है, द्वारकाधीश की टेढ़ी पगड़ी है थी। यह सब ड्रामा आदि से अंत तक जो कुछ हो रहा है वह फिर भी ऐसे ही होगा। फिर वाम मार्ग में जाएंगे, सबका मत भेद हो जाएगा, रस्म रिवाज अलग हो जाएगा। सूर्यवंशी अलग, चंद्रवंशियों का अलग, सतयुग का रस्म रिवाज अलग, त्रेता का अलग। यह बना बनाया खेल है जो फिर रिपीट होना है। तुम जानते हो हम भी बेहद के बाप से गति सदगति को पाते हैं। पुरानी दुनिया का विनाश होना है, बेहद का बाप राजयोग सिखला रहे हैं। ये दुनिया नहीं जानती कि राजयोग सिखाते हैं। तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो और तुम्हारा बाप से लव है। सबका एक जैसा हो नहीं सकता, अज्ञान में भी सबका एक जैसा लव नहीं होता। कोई लोग बस कहते हैं बाप मरे तो प्रॉपर्टी मिले, यहाँ शिव बाबा का शरीर तो है नहीं, बाबा तो अविनाशी है, यह शरीर लोन पर लिया है। तुम जानते हो हमने 84 जन्म, पूरे 84 जन्म लिए हैं। बाबा तो पुनर्जन्म नहीं लेते, इस शरीर में प्रवेश कर आते हैं, नहीं तो क्या लक्ष्मी नारायण के तन में आए। वह तो है ही पावन दुनिया के मालिक, यह तो है ही पतित दुनिया, पतित शरीर क्योंकि विष से पैदा होते हैं।
बाबा कल्प पहले माफिक कहते हैं, मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ, मुझे जरूर अनुभवी रथ चाहिए। कोई अच्छे एक्टर होते हैं तो उनको अच्छा इनाम मिलता है। यह भी बाबा का रथ गाया हुआ है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना। ब्रह्मा को भी बूढ़ा दिखाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का रूप ही अलग है। ब्रह्मा का रूप बिल्कुल अलग, ठीक है। बाप ने ही इनका नाम रखा है प्रजापिता ब्रह्मा। इसने पूरे 84 जन्म लिए हैं। तुम भी कहेंगे हम सब ने भी पूरे 84 जन्म लिए हैं। तब पहले पहले बाप से मिले हैं। हमारी राजाई फिर से स्थापन हो रही है। समझाना भी पड़ता है। हे परम पिता परमात्मा, हे भगवान, तो जरूर भगवान को समझना चाहिए। भगवान को, बाप को जरूर समझना चाहिए। परंतु मनुष्यों की समझ में नहीं आता कि सभी आत्माओं का बाप निराकार है, पिता है। तब तो भक्ति मार्ग में सब याद करते हैं। आत्माओं को सुख मिला था, तब दुख में याद करते हैं। तुम भी आधा कल्प बाप को याद करते आए हो। शुरू शुरू में सोमनाथ का मंदिर बनता है। द्वापर युग में भक्ति शुरू होती है तो सबसे पहले सोमनाथ का मंदिर बनता है। उस समय हीरे जवाहरात बहुत होते हैं तो हीरे का शिवलिंग बनाते हैं शिव बाबा का। बहुत अच्छा मंदिर बनाते हैं। तो जरूर बाप बाप को ही याद करेंगे। जानते हैं यह बाप का मंदिर है। बाप ने ही वर्षा दिया है तो पहले पहले मंदिर भी बाप का बना है। तुम अभी बाप के बारिश बने हो। बाप विश्व का मालिक रचयिता है, उनसे ही वर्षा मिलता है। बाकी जो भी हैं उन्होंने क्या किया, हम उनकी पूजा क्यों करते हैं। 84 जन्म वह लेते हैं। परंतु भक्ति भी व्यभिचारी होनी है। आधा कल्प के लिए सामग्री जरूर चाहिए। सत्युग त्रेता में सामग्री की दरकार नहीं है। अगर साल्वेंट बुद्धि है तो झट धारणा हो जाती है, ज्ञान समझ में आ जाता है। जितना पवित्र बुद्धि होगी, भगवान से भक्ति मार्ग में भी जुड़ी होगी, तो उतना ही ज्ञान सहज समझ में आ जाता है। बाकी किसको सुनाएं, सुनाने के लिए नोट्स लेते हैं। किताबें आदि रखने की जरूरत नहीं। हमारे किताब पिछाड़ी में कौन पढ़ेगा। औरों के शास्त्र तो पिछाड़ी में चले आते हैं पढ़ने वाले। तुमको तो पढ़ना ही नहीं है। प्रारब्ध मिल गई। आधा कल्प शास्त्र आधा कल्प तो शास्त्र आदि की कोई बात नहीं। यह ज्ञान प्रायलोप हो जाता है। शास्त्र सब खत्म हो जाते हैं। पहले सबको यह समझाओ कि तुमको दो बाप हैं। जिस्मानी बाप तो है, वह भी उस बाप को याद करते हैं। गाया जाता है, दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे न कोई। यह भारत की ही बात है। बाप भी भारत में ही आते हैं। शिव जयंती आती है। तुम कहेंगे हम बाप अपने बाप का फलाना जन्म मना रहे हैं। फल पूछें, ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं तो जरूर बाप आया होगा। यह शिव का ज्ञान यज्ञ है तो ब्राह्मण जरूर चाहिए। ब्रह्मा कहाँ से आया। ब्रह्मा को अडॉप्ट किया, फिर बच्चे पैदा होते हैं तो भी इनके मुख कमल से रचते हैं। पहले सबको बाप का परिचय देना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग से नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। सवेरे सवेरे उठकर बाप को प्यार से याद करने की पक्की आदत डालो।
सवेरे सवेरे उठकर बाप को प्यार से याद करने की पक्की आदत डालनी है। कम से कम 3-4 बजे जरूर उठना है। दूसरी पॉइंट है, बेहद बाप से सच्चा लव रखना है। श्रीमत पर चल पूरा वर्षा लेना है। श्रीमत पर चल पूरा वर्षा लेना है। वरदान। कंपेनियन के साथ द्वारा सदा मनोरंजन का अनुभव करने वाले। कंपेनियन के साथ द्वारा बाबा सदा मेरे साथ है, साथी है और साथ भी है। सदा मनोरंजन का अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भाव। जब भी अकेलेपन का अनुभव हो तो उस समय बिंदु रूप को याद नहीं करो, वह मुश्किल होगा, उससे बोर हो जाएंगे। उस समय अपने रमणीक अनुभवों की कहानी को स्मृति में लाओ। अपने स्वमान की प्राप्तियों की लिस्ट सामने रखो। सिर्फ दिमाग से याद नहीं करो, लेकिन दिल से कंपेनियन के साथ कंबाइंड वन सर्व संबंधों के स्नेह का रस अनुभव करो। यही मनमनाभव है और यह मनमनाभव होना ही मनोरंजन है। स्लोगन। बाप की श्रीमत प्रमाण जी हाजिर करते रहो तो सर्व शक्तियों का अधिकार मिल जाएगा। बाप की श्रीमत प्रमाण जी हाजिर करते रहो तो सर्व शक्तियों का अधिकार मिल जाएगा। बाबा साथ है, बाबा कराने वाला है, बाबा चलाने वाला है। हर बात में बाबा ही बाबा है तो फिर बाबा ने कहा हर काम आसान हो जाएगा, सहज हो जाएगा। जब बाबा साथ है तो फिर किसी के और के साथ की जरूरत ही नहीं है। तो जितना दिल से बाबा बाबा कहेंगे उतना बाबा ने कहा सुख फील होगा। भक्त भी जब भगवान ईश्वर कहते हैं दिल से, लेकिन उनको पता नहीं है अलग काल की शांति तो उनको भी मिलती है। और लौकिक में तो बाबा ने कहा एक जन्म याद करते हैं, और वो भी स्वार्थ से याद करते हैं कि कब प्रॉपर्टी मिले। यहाँ तो शिव बाबा से हर जन्म के लिए मिल रही है, 21 जन्म के लिए मिल रही है, तो कितना याद करना है। एक जन्म में 21 जन्म की प्राप्ति हो रही है। ओम शांति।